हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग की। प्रोडक्ट एनालाइज कैसे होता है, एक्सेट्रा। हमें इसके लिए कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। टूल्स प्रोवाइडर आपको किसी भी टूल्स प्रोवाइडर से आपको इजीली मिल सकते हैं, लाइक हीलियम 10, जंगल स्कॉट। मैंने इसका पूरा पैकेज लिया हुआ है, तो मैं इसके मेंबरशिप एरिया में गया। अब टूल्स आपको इंस्टॉल कैसे करने हैं, क्या है क्या नहीं, उसका तरीका आपको टूल्स प्रोवाइडर बताएगा। वो उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सबका अलग अलग क्राइटेरिया हो रहा है। तो इसने मुझे आईडी और पासवर्ड दिया हुआ था, मैंने वो आईडी और पासवर्ड लॉगिन किया। देन ये मेरे पास एक डैशबोर्ड टाइप खुल गया, इसमें हीलियम 10 वगैरह सब कुछ है। मैं आज हीलियम 10 पे काम करूँगा, तो मैंने हीलियम 10 की एक्सटेंशन खोली। इसमें 3 एक्सटेंशन और आ गई। अब एक काम ना करे तो दूसरी पे, दूसरी ना करें तो तीसरी पे, तीसरी ना करे तो आपको एक्सरे की भी आपके पास 2 एक्सटेंशन दी हुई हैं, तो आप किसी भी उस पर काम कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। देन जब तक ये लोड हो रहा है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि अभी आपको बाकी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू ई कॉमर्स मिलती रहेगी। मैं अभी पूरा अमेज़ॉन पे कोर्स डालूँगा, 1 to ऑल इस सेक्टर, हर चीज़ मैं डालता रहूँगा इस पर। प्राइवेट लेवल, होलसेल और अपना वर्चुअल असिस्टेंट, सब मैं 1 by 1 करके एज अ कोर्स डालता रहूँगा। ये इसका डैशबोर्ड खुल गया। ब्लैक बॉक्स मैग्नेट सेक्टर, ब्लैक बॉक्स से आपको आइडियाज़ मिलते हैं, उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स मिलती हैं। मैग्नेट पे आप डालोगे तो उसके बारे में, उसका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट वगैरह मिलेगा। ये हमारा यूएसए का क्राइटेरिया है। हम यूएसए के क्राइटेरिया पे वीडियो बना रहे हैं, तो यूएसए के बारे में, मतलब यूएसए का क्राइटेरिया के इस क्राइटेरिया पे आया कि प्रोडक्ट उतरती है भी या नहीं उतरती है हमारी, जो हमने हंट करी है, जो एनालाइज करी है। अब हम ब्लैक बॉक्स में जाएंगे। ब्लैक बॉक्स में जाने के बाद हम कीवर्ड में जाएंगे। देन ये कीवर्ड पे प्रेस करते ही हमारे पास एक फ़िल्टर ऑन हो जाएगा। ये आपको फ़िल्टर फिल करना होगा। लाइक मैंने पहले कैटेगरीज फिल करता हूँ। मैंने कोई भी वर्बली कोई 5, 6, 7 कैटेगरीज ले लेता हूँ अभी, बस आपको समझाने के लिए। देन मैं फ़िल्टर मिनिमम सर्च वॉल्यूम में 5000 समथिंग डाल देता हूँ। 5000 डाल दिया मैंने। देन मंथली रेवेन्यू भी ज़रूरी है, तो 7000 डाल देता हूँ। मिनिमम प्राइस में $13 डाल देता हूँ, और मैक्सिमम प्राइस में $50 डाल देता हूँ। अभी हम फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास इसी, हमने जो फ़िल्टर डाला है इसी के रिगार्डिंग हमें प्रोडक्ट्स का आइडिया देगा। हमें मेक श्योर ये करना है, जो ऊपर ये कंट्री है हमें यूएसए की डालें, क्योंकि हम यूएसए में ही प्रोडक्ट देख रहे हैं, उसी का क्राइटेरिया लगा हुआ है। तो अब हमें खाली यूएसए से बाहर नहीं जाना, अभी हम यूएसए के अंदर ही रहेंगे। स्क्रॉल डाउन किया तो काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। हम सर्च वॉल्यूम देखते हुए हम उसके अंदाज़ा लगाएंगे कि आया कि प्रोडक्ट काम की है भी या नहीं, क्योंकि सर्च वॉल्यूम से पता चलता है कितने लोग इसको देखते हैं। अब हमें ये मिल गई प्रोडक्ट वैक्सीन किट। इसका सर्च वॉल्यूम 71,000 से भी अबव है, तो ये हमारा प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे उतर सकती है, इसकी उम्मीदें हैं। देन मैं amazon.com पे जाऊँगा। amazon.com पे आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, मैं अपना एक्सटेंशन के थ्रू जा रहा हूँ। ये हीलियम 10 की एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन डाउनलोड कैसे होती है वो आपको टूल्स प्रोवाइडर ही बताएगा, क्योंकि हर किसी का अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग अंदाज होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। देन अब मैं यहाँ पे जाके अपना कीवर्ड पेस्ट करूँगा और इसको सर्चिंग में लगा दूँगा। देन मैंने ये लगाते ही मैंने हीलियम 10 की एक्सटेंशन, ये सर्च होती है, मैंने हीलियम 10 की एक्सटेंशन लगाई। अब ये एक्सरे का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है। एक्सरे जैसे ये एनालाइज कर लेगा प्रोडक्ट को, वैसे ये विजिबल हो जाएगा, हो गया विजिबल। देन मैंने ये एक्सरे का प्रोडक्ट का मैंने ऑप्शन दबाया, तो ये इस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आ गई कि क्या है क्या नहीं, सेक्टर जब तक ये लोड हो रहा है। अच्छा, आपको करना ये है कि वो एक्सेल शीट बना लेनी है कि आप जितना जितना करेंगे, इसको प्रोडक्ट हंट करने की कोशिश करेंगे, जितना ही आपको फ़ायदा होगा। जैसे ये ब्रांड आ गया, ये अब हम अपना क्राइटेरिया पे देख लेते हैं। टॉप 20 सेलर्स में 7 के मंथली रिव्यूज़ 400 से कम होने चाहिए।
टॉप 20 के रिव्यूज़ 400 से कम होने चाहिए। अब रिव्यूज़ काउंट में चले जाते हैं। रिव्यूज़ काउंट में हमारा रिव्यूज़ काउंट हमारा बराबर तो लग रहा है मुझे, फिर भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। 135 to 135 141 समथिंग, तो ये मुझे रिव्यू सही लगे हैं इसके, क्योंकि टॉप 20 में जो है 7 सेलर जो ऐसे हैं जिनका रिव्यूज़ 400 से कम है, तो हम अभी इसको यस कर लेते हैं। फ़िलहाल मार्केट प्लेस डाल लेते हैं पहले अपना एक्सेल शीट में। यूएसए डाल दिया मैंने, क्योंकि मैं यूएसए पे काम कर रहा हूँ अभी, तो मैं यूएसए पे ही मार्केट प्लेस डालूँगा। अपना जो कीवर्ड था मैंने कीवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देन मैंने ये आप देख सकते हैं मैंने 50 प्रोडक्ट्स पहले से की हुई हैं। अभी आज के दिन मैंने 50 प्रोडक्ट्स कर ली थी, तो मैं उसी की शीट में ऐड कर देता हूँ उसको। रिव्यू मैंने ओके कर दिया, क्योंकि रिव्यू बराबर था, जो हमें चाहिए था वही था। अब हम वापस अपने क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं। सेकंड क्राइटेरिया है टॉप 20 सेलर्स के जो रिव्यू है, जो रेवेन्यू है आपका, वो 7,000 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब 7,000 से ज़्यादा आपका रेवेन्यू होना चाहिए। मंथली रेवेन्यू होता है आपको 7,000 से ज़्यादा होना चाहिए। अब रेवेन्यू चेक कर लेते हैं। रेवेन्यू हमारा बहुत ज़्यादा आ रहा है माशाल्लाह से, मतलब 1000 और 2 lakhs और समथिंग इस तरह आ रहा है, तो ये 7,000 से ऊपर ही है। 46,000 हो गया, 2 lakhs हो गया सेक्टर, तो हम इसको भी ओके कर देंगे। देन हम अपना थर्ड देख लेते हैं, एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम 8,000 से ज़्यादा होना चाहिए। अब इसका सर्च वॉल्यूम 71,000 समथिंग कुछ है, तो हम इसको कॉपी लिख करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं या ओके कर दें, वो आपकी मर्जी, जो आपको इजी लगे। आप अपनी एक्सेल शीट अपने हिसाब से बना रहे हैं। तो ये सर्च वॉल्यूम पे गया मैंने इसको वही वैसी का वैसी पेस्ट कर देना है। अब थर्ड है हमारा, फोर्थ है हमारा प्राइस हमारा $15 से लेके $40 के अंदर होना चाहिए, मतलब 15 से लेके 40 के अंदर ना होना चाहिए। प्राइस चेक कर लेते हैं हम। प्राइस हमारा 29, 19, 14, 22, 16, 19, ये हमारे इस पर मैयार पर पूरा उतरा है, क्योंकि इसके प्राइस 25 to 30 के अंदर है, 22 to 30 के अंदर ही है, तो हम इसको भी ओके कर देते हैं। देन हम अपना नेक्स्ट देख लेते हैं BSR, बेस्ट सेलर रेवेन्यू। बेस्ट सेलर रिन्यू क्या होता है? आप ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। लाइक जैसे अब हम पहले अपना रेवेन्यू सेट कर लेते हैं। रेवेन्यू सेट करने के बाद हम मतलब पहले लोअर करेंगे फिर अपर करेंगे। अपर में जो 3 ऊपर के बेस्ट BSR हैं वो 90 डेज का चेक करते हैं कि वो आया कि हमारे क्राइटेरिया पे उतरता है नहीं उतरता। इसका BSR अच्छा आ रहा है बाकियों के मुकाबले में, क्योंकि बाकियों का BSR 1000 में बन रहा है, इसका BSR 100 में बन रहा है। BSR जितना नीचे जाए उतना अच्छा होता है। जैसे नीचे देख लें आप 1000 1000 समथिंग बन रहा है। सेकंड का BSR चेक कर लेते हैं, वो भी 900 के करीब है। इसका भी 90 डेज का चेक करेंगे कि इसका भी BSR 100 के हिसाब से इसका भी मुझे सही लग रहा है, क्योंकि मार्केट अप डाउन है। मतलब इसका ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से मार्केट डाउन हो गई तो एकदम से अप हो गई, ये नहीं है। थर्ड BSR चेक कर लेते हैं, ये भी सही है। ये भी एक रनिंग में अप डाउन, ये नहीं कि बीच में लंबा गैप नहीं आ रहा है। इसमें भी इतना ज़्यादा लंबा गैप नहीं है। देन नीचे देख लें कि 10,000 भी है, 24,000 भी है, 22,000 भी है। उसके मुकाबले में 300 या 900 का BSR मुझे ज़्यादा बेहतर लगा, तो मैं अपनी एक्सेल शीट में जाके इसको नो कर दूँगा, क्योंकि इसका BSR बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे था। BSR मैं इसको नो करूँगा, क्योंकि BSR मुझे समझ में नहीं आया, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा था। बेहतर भी है पर BSR इसका अच्छा नहीं है। इसका सेल्स ग्राफ अच्छा है पर इसका BSR अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अप फिर डाउन तो अच्छा नहीं है। बाकी हम अपना पांचवा देख लेते हैं, प्रोडक्ट शुड नॉट बी सीजनल। अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो सीजनल नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप सारा साल काम कर रहे हो और सारा साल काम नहीं कर रहे, देन कुछ महीने काम कर रहे हो, प्रोडक्ट सीजनल है तो फ़ायदा क्या। अब हम गूगल में जाएंगे, गूगल ट्रेंड्स लिखेंगे, गूगल ट्रेंड्स में जाके हमें पता चलेगा कि सीजनल है या ट्रेंडी है या नहीं है। गूगल ट्रेंड में गए हम, गूगल ट्रेंड में जाके हमने अपना कीवर्ड जो है यहाँ पे पेस्ट करते हैं वापस से।
देन ये जो पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे आप यूएसए डालेंगे, क्योंकि हम यूएसए में काम कर रहे हैं तो हर जगह पर हम यूएसए डालेंगे। और हमें ये जो ग्राफ है ट्रेंड्स का, ये हमें 12 मंथ का नहीं, पास 5 ईयर का देखना पड़ेगा कि पास 5 ईयर में ये कितना चला है। ये सीजनल तो नहीं है, ये ट्रेंडी है, क्योंकि बीच में एकदम से बूस्ट हुआ फिर वापस नीचे आ गया, तो ये सीजनल नहीं है, ये ट्रेंडी है। तो हम अपने इसमें गए, हमने सीजनल देखा, सीजनल को ओके कर देंगे, क्योंकि ये सीजनल नहीं है, नो कर देंगे, क्योंकि सीजनल नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ उसको। देन वापस हम अपने क्राइटेरियाज की तरफ चलते हैं। क्राइटेरिया में दूसरा ऑप्शन हमारा ये है कि इसमें वो नहीं होना चाहिए आपका जो ब्रांड है वो वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम वापस अपने अमेज़ॉन की तरफ चलते हैं। अब इसमें ब्रांड्स आ गए, ब्रांड्स अब रिपीट नहीं होना चाहिए, अभी रिपीट हो रहे हैं भाई यहाँ पे, तो मतलब ये हमारे क्राइटेरिया पे ये प्रोडक्ट हम नहीं उतर रही। फिर भी हम देख लेते हैं, तो हमें अंदाज़ा तो लेना है कि प्रोडक्ट हैंड कैसे करते हैं, तो इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। अब काफ़ी सारे ब्रांड जो हैं रिपीट हो रहे हैं, तो हम ब्रांड रिपीटिंग में जाके हम उसको यस कर लेंगे, क्योंकि ब्रांड्स रिपीट हो रहे हैं। देन ब्रांड्स तो रिपीट हो रहे हैं। देन हम अपना क्राइटेरिया की तरफ वापस चलते हैं। प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंडी, प्रोडक्ट ट्रेंडी नहीं होना चाहिए, मतलब ट्रेंड दौर में एक दफ़ा आता था, लाइक स्पिनर का अभी दौर आया था, तो स्पिनर के ट्रेंड में बहुत स्पिनर चला था, फिर वापस वही हो गया। अब वापस हमें गूगल ट्रेंड पे जाना है। मैंने बताया था ये प्रोडक्ट ट्रेंडी है, क्योंकि ये भी एकदम से बूस्ट हुआ फिर नीचे आ गया, तो ये ट्रेंडी कहलाएगा। ऐसा होता है कि हम लोग काफ़ी सारी उसकी फिर क्वांटिटी ले लेते हैं, फिर वो जब ट्रेंड ख़त्म होता है फिर वो बिकती नहीं, फिर हमारे लॉस हो जाता है। तो ये 20 है, यस मैंने कर दिया कि ये 20 है। कंपीटिंग प्रोडक्ट शुड नॉट बी मोर देन 2000 सॉरी। अब कंपीटिंग प्रोडक्ट जो हैं वो 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कंपीटिंग प्रोडक्ट उसके जो मुकाबले में जो प्रोडक्ट्स हैं वो 2000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो हम अब उसी डैशबोर्ड में वापस जाते हैं जहाँ से हमने खोला था हीलियम 10 वापस से वही पूरा प्रोसेस करेंगे। हम वापस से डैशबोर्ड खोलेंगे। डैशबोर्ड खोलने के बाद हम ब्लैक बॉक्स की जगह मैग्नेट में जाएंगे। पहले हम वो आइडिया लेने के लिए हम ब्लैक बॉक्स में गए थे, अब हमें ये डैशबोर्ड ओपन हो जाते हैं, हम मैग्नेट में जाएंगे। ये अपना डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब डैशबोर्ड ओपन होने के बाद हम वापस अपने मैग्नेट में जाएंगे। ये मैग्नेट ओपन हो गया। अब मैग्नेट में आपको वही अपना आप मेक श्योर ये होना चाहिए यहाँ पे भी कंट्री यूएसए हो। देन अपना कीवर्ड जो था वो वापस से यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। देन इसको सर्च करना है। देन यहाँ पे भी कुछ फ़िल्टर्स आएंगे, आप फ़िल्टर अप्लाई करना है ना करना है ये आपकी मर्ज़ी है। देन ये नीचे सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जाएंगे हम। यहाँ पे वैसे भी ढूंढ सकते हैं पर उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे अपना कीवर्ड जो है पेस्ट कर दें, इससे आपको थोड़ी आसानी हो जाती है ढूंढने में। आप इसमें ढूंढते रहेंगे, मतलब अपना जो एग्जैक्ट कीवर्ड है वो है कहाँ पे। लाइक मेरा था वैक्सीन किट, तो वैक्सीन किट अब मुझे मिल गया है यहाँ पे, जिसका रेवेन्यू 71,000 है, जिसका सर्च वॉल्यूम 71,000 है। ये मैंने यहाँ ढूंढ लिया है। ये पूरी एग्जैक्ट आ रही है इसकी जो वैल्यू थी, जो इसका कीवर्ड था पूरा एग्जैक्ट होना चाहिए, तो एग्जैक्ट मैंने कीवर्ड ढूंढ लिया अपना। देन उसके बाद हम वापस अपने क्राइटेरिया की तरफ जाएंगे। कंपीटिंग प्रोडक्ट था, तो कंपीटिंग प्रोडक्ट हम चेक कर लेते हैं। उसका 2000 से ज़्यादा नहीं था, तो हमने उसको यस कर दिया। हाँ भाई 2000 से ज़्यादा। कंपीटिंग प्रोडक्ट भी हमने चेक कर लेता कि है या नहीं, तो उसका नहीं था प्रोडक्ट। कंपीटिंग प्रोडक्ट का तकरीबन 2000 ही था, तो हमने उसको ओके कर दिया।
कंपीटिंग प्रोडक्ट चेक कर लिया हमने। कंपीटिंग प्रोडक्ट आपको बता भी दिया कैसे चेक होता है। देन एवरेज रेटिंग। अब रेटिंग जो होनी चाहिए उसकी, मतलब जैसे रेटिंग होती है 5 स्टार होते हैं, 5 स्टार में से जो स्टार रेटिंग होनी चाहिए वो 4.2 होनी चाहिए। उसकी 4.2 से कम नहीं होनी चाहिए। उससे ज़्यादा चलेगी, उससे ज़्यादा जितनी भी वो चलेगी वो तो अच्छा है। अब इसका मैं एवरेज निकाल लेता हूँ टॉप 20 का। लाइक एवरेज मैं निकाल रहा हूँ, तो इसका एवरेज निकाल के देख लेता हूँ क्या आ रहा है इसका। इसकी एवरेज 4.2 आ रहा है, तो मैं 4.2 इसमें पुट कर देता हूँ। देन हम वापस अपने क्राइटेरिया की तरफ आ जाते हैं। अब हमारा दूसरा क्राइटेरिया है शुड नॉट बी मोर देन। अमेज़ॉन 5 दफ़ा नहीं होना चाहिए टॉप 20 में। मतलब जो चीज़ अमेज़ॉन खुद से बेच रहा है वो 5 दफ़ा ना बेचे, क्योंकि अगर अमेज़ॉन वो चीज़ बेच रहा है तो हम अमेज़ॉन का मुकाबला नहीं कर सकते। हम सबको टक्कर दे सकते हैं पर अमेज़ॉन को टक्कर नहीं दे सकते, क्योंकि अमेज़ॉन खुद बेच रहा है। अब फुलफिलमेंट में गए, फुलफिलमेंट में देखा मैं अमेज़ॉन भाई 2 दफ़ा है। अब नीचे देखा, नीचे देखा, नीचे देखा, नीचे नहीं है, 2 दफ़ा है, तो 2 दफ़ा चल जाएगा क्योंकि हम इसको बीट कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा कर सकते हैं, पर 5 से ज़्यादा हो तो हम थोड़ा बर्दाश्त चाहिए, बाहर हो जाएगा हमारे, तो हम इसको कर देंगे ओनली 2 टाइम्स। ओनली 2 टाइम्स अभी ओके है, क्योंकि अभी अगर 2 टाइम्स से 5 टाइम्स से ज़्यादा कर होता तो हम नो कर देते इसको। देन लास्ट है हमारा प्रोडक्ट शुड नॉट बी मोर देन 1.5 kg, मतलब 1.5 1.5 किलो से ज़्यादा, मतलब 1.5 kg से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट हैवी ना हो, क्योंकि फिर अमेज़ॉन वाले अलग से चार्ज करते हैं उसके लिए, तो अलग अलग फीसें लगती हैं। वैसे आपकी शिपमेंट चार्जेस नहीं है। अब मैं इसका देख रहा हूँ तो ये हमारे क्राइटेरिया पे ये भी उतर नहीं रहा है, क्योंकि इसका वेट सबका 2 किलो 3 किलो से ज़्यादा ही है, तो 2 और 3 kg से ऊपर है, तो हम इसको भी नो कर देते हैं। देन हम वापस अपने डैशबोर्ड की तरफ चले जाते हैं। दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं कि दूसरा प्रोडक्ट का दूसरा कोई आइडिया लेते हैं। ब्लैक बॉक्स में गए हम, ब्लैक बॉक्स में वापस हम चेक करते हैं, थोड़ा नीचे जाते हैं, कोई और नया हमें आइडिया मिल जाए। हम सर्च वॉल्यूम के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि सर्च वॉल्यूम किसका अच्छा है। ये स्क्रिप्ट शीट मिला जिसका सर्च वॉल्यूम 12,000 है, तो स्क्रिप्ट शीट जो है हम लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं। हम यहाँ से भी amazon.com पे जा सकते हैं, ये हमारा एक और ऑप्शन है amazon.com पे जाने का। यहाँ पे गए हमने, वापस इसको अपने यहाँ पे मेक श्योर ये करना है, यहाँ पे जो एरिया आ रहा है ना, जो आपकी लोकेशन आ रही है, ये लोकेशन अमेरिका की ही हो, क्योंकि अभी हम अमेरिका में काम कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम हर चीज़ सेट करेंगे। अभी वापस मैंने ये अपने हीलियम टैंक की एक्सरे एक्सटेंशन लगाई, तो ये अब वेरीफाई कर रहा है, वेरीफाई होते ही विजिबल हो जाएगा, विजिबल हो गया है ये। देन हम इसको ओके करेंगे। जैसे ही हमने इसको ओके करा तो ये अपना डेटाबेस इसका सब शो करने लगेगा। अब बार बार मैं अपना वो नहीं खोलूँगा, क्राइटेरिया नहीं खोलूँगा, वर्बली चेक करते हैं। इसका रिव्यू चेक कर लेते हैं। रिव्यू क्या है, रिव्यू काउंट इसका 0 नहीं है। इसका मुझे नहीं लगता कि टॉप 20 में 7 से कम नहीं भाई, टॉप 20 में 7 400 से कम नहीं है, बल्कि 2 और 3 या 400 से कम, तो ये हमारे क्राइटेरिया पे नहीं उतरता है, तो हम इसको नो कर देते हैं। देन इसका अब हमें रेवेन्यू चेक करना था। रेवेन्यू 7,000 से ऊपर है, तो रेवेन्यू जी भाई 7,000 से ऊपर है सबका, तो टॉप 20 में 7,000 का 7,000 से ऊपर था, पर इसका तो सबका ही 7,000 से ऊपर है, तो हम इसको भी ओके कर देते हैं। अब इसका सर्च वॉल्यूम 12,000 समथिंग कुछ है, तो इसको भी हम यस कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमारा मिनिमम सर्च वॉल्यूम जो हमारे क्राइटेरिया में है वो है 8,000। हमें 8,000 से ऊपर चाहिए, तो ये 12,000 है, ये भी सही है। हम इसको यहाँ पे पेश कर देते हैं। अच्छा, जितना हो सके एक्सेल शीट पे आप प्रोडक्ट हंट करें, आहिस्ता आहिस्ता आएगी,
फिर आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। प्राइस देखते हैं, प्राइस हमारा अपना $13 से लेके $50 या तो 15 से लेके 40 के अंदर है या नहीं है। ये है, हमने ओके कर दिया इसको। देन हम BSR चेक कर लेते हैं। पहले रेवेन्यू को हम सॉर्ट आउट करके फिर BSR चेक करते हैं। मिनिमम देन मैक्सिमम करके हम जो ऊपर के थर्ड है हम वो उसका BSR चेक करते हैं। टच करते ही BSR आ जाएगा। 90 डेज का BSR चेक करना है इसका। BSR मुझे इसका अच्छा लग रहा है, मतलब इसका BSR मुझे बेटर लग रहा है। सेकंड BSR चेक कर लेते हैं। BSR ये भी सही था, मतलब बेटर था। तो BSR को हम यस कर देते हैं, ज़्यादा हम चेक नहीं करेंगे कि BSR इसके अच्छे लग रहे हैं, मतलब उसको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे BSR इसका हमारे दिमाग में उतर रहा है। इसके फिर हमने कॉपी नहीं की थी नेम और सेक्टर हम वापस से पुट कर लेते उसमें। देन मैंने नेम भी इसको कॉपी डाउन कर दिए यहाँ पे। और अपना आगे हम फर्दर चेक कर लेते हैं कि हमारे क्राइटेरिया पर उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। अब इसकी सीजनलिटी चेक कर लेते हैं कि सीजनल है या नहीं। वापस से गूगल ट्रेंड पे जाएंगे। अब अपना वो वर्ड हटा के अपना जो कीवर्ड था वापस से पेस्ट करेंगे। स्क्रिप्ट शीट वापस हमने पेस्ट कर दी यहाँ पे। वापस से सर्च करेंगे। अब यहाँ जो ग्राफ बनता है देखते हैं, ये ना सीजनल है ना ट्रेंडी है, ये सारा साल चलता रहता है। तो हम सीजनल को भी ओके कर देंगे और ट्रेंडी को भी ओके कर देंगे। सीजनल नहीं है भाई, सीजनल नहीं है तो नो कर दिया हमने सीधा। ट्रेंडी भी नहीं है तो इसको भी नो कर देंगे, क्योंकि ना ये सीजनल है ना ये ट्रेंडी है, तो हम इसको नो कर देंगे। ये ओके हो गया क्योंकि हमारे क्राइटेरिया पे उतर रहा है। रिपीटिंग ब्रांड चेक करेंगे कि ब्रांड बार बार रिपीट हो रहे नहीं हो रहे। ब्रांड तो हमारे रिपीट हो रहे हैं भाई, ब्रांड हमारे रिपीट हो रहे हैं कि भाई बार बार आ रहा है, तो हम इसको यस कर देंगे। हाँ भाई ब्रांड रिपीट हो रहा है, यस। देन कंपटीटिंग प्रोडक्ट, वापस हम मैग्नेट में जाएंगे। कंपटीटिंग प्रोडक्ट चेक करेंगे कि भाई कंपटीटिंग प्रोडक्ट 2000 से ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा 2000 से लड़ देंगे, उससे ज़्यादा नहीं लड़ सकते। वापस हम यहाँ जाएंगे, अपना जो कीवर्ड है उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अच्छा, मैं इसको आपको एक ट्रिक बताता हूँ। हम जो नीचे ढूंढ लेते स्क्रॉल डाउन करके, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसकी सीधी एक आसान सी ट्रिक है, ये किसी को नहीं पता, मतलब लाइक मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मैंने वो ट्रिक ट्राई करते हैं, चेक करते हैं। तो ये हमारा अच्छे से उतर गई थी। अब यहाँ पहले हम सर्च कर लेते हैं। सर्च ना करें तो डायरेक्ट वो ट्रिक यूज़ कर लें, तब भी हमारे लिए आसानी है। हमने ये अपना अपना कीवर्ड सर्च करा तो यहाँ पे काफ़ी सारे आ जाएंगे। कभी कभार ये होता है कि डायरेक्ट जो आपको कीवर्ड चाहिए होता है वही आ जाता है, क्योंकि उसके कंपटीटिंग प्रोडक्ट कम होते हैं, सर्च वॉल्यूम कम होते हैं, उसके नहीं आ रहा तो बहुत ढूंढना मुश्किल है। तो हम ये करते हैं कि सर्च वॉल्यूम इसका जो है वो कॉपी करके मिनिमम और मैक्सिमम में फ़िल्टर में अप्लाई कर देते हैं। मिनिमम में मैंने अप्लाई कर दिया, मैक्सिमम में भी मैंने वही अप्लाई कर दिया। देन फ़िल्टर अप्लाई किया तो मेरे पास वो एग्जैक्ट निकल के आ गया। अब इसका कंपटीटिंग प्रोडक्ट साइड में होता है, तो स्क्रॉल करेंगे साइड की तरफ, देन ये आ गया हमारा कंपटीटिंग प्रोडक्ट 2000। ये जो 2000 है ये 2000 से ऊपर नहीं होना चाहिए था, तो ये 2000 है, ये भी हमारे क्राइटेरिया पर उतरता है। हम इसको भी यस कर देते हैं, ओके कर दिया हमने इसको भी। देन हम उस पर वापस जाते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। अब हम इसकी रेटिंग चेक कर लेते हैं, रेटिंग क्या आ रही है। अब वही अपने Amazon.com पे गए, एक्सेल शीट में जो पहले से हमने ओपन की हुई है, रेटिंग चेक करी, रेटिंग भी इसकी सही है। रेटिंग जो मैंने एवरेज निकाला है इसका 4.8 आ रहा है, इसका रेटिंग का एवरेज, क्योंकि ज़्यादातर 5, 5, 5, 5 है और 4.9, 4.8 है, 4.7 भी है, पर इसका जो एवरेज निकल रहा है 20 का वो 4.8 निकल रहा है। अब हम देखते हैं Amazon शुड नॉट बी मोर देन 5 टाइम, मतलब Amazon 5 दफ़ा से ज़्यादा है कि नहीं है। हम वापस से चेक कर लेते फुलफिलमेंट। अब डायरेक्ट हम अपना Amazon.com पे जाएंगे, एक्सेल शीट पे। अब इसमें फुलफिलमेंट में जाएंगे, जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है मेरे ख्याल में, फुलफिलमेंट आ गया। डायमेंशन से पहले
अब इसमें अमेज़ॉन काफ़ी जगह है, तो मैं डायरेक्ट AMG लिख देता हूँ। अपनी एक्सेल फाइल में जाएंगे, एक दफ़ा और नज़र मार लेते हैं कि हाँ भाई अमेज़ॉन ही है, क्योंकि अमेज़ॉन ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेगा तो अमेज़ॉन को आप बीट नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी उसका ही है, हर चीज़ उसकी है, तो वो अपना प्रोडक्ट आगे से आगे लेके जाएगा, वो आपको पीछे कर देगा। तो इसलिए अमेज़ॉन 5 से कम हो टॉप 20 में तो ज़्यादा बेहतर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AMG, मतलब अमेज़ॉन है भाई इसमें 5 दफ़ा। अब लास्ट हम वेट देख लेते हैं भाई 1.5 kg से ऊपर है या नहीं है, क्योंकि वही वापस से शिपमेंट चार्जेस लगते हैं, क्योंकि वो वेट ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से चार्जेस ऐसे लगते हैं अमेज़ॉन में, वेयर हाउस में वगैरह में अमेज़ॉन के चार्जेस लगते हैं। वेट इसका हमारे उस पर होता है क्राइटेरिया पे 0.0.0